क्या आपको पता है, महाभारत की विशाल युद्ध से पहले ही एक बार पांडवों का मृत्यु हो चुकी थी। महाभारत के वनवास काल में एक समय ऐसा आया जब पांडव घने जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन तेज धूप और थकान से व्याकुल होकर वे जल की खोज करने लगे। चलते चलते वे एक सरोवर के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां एक अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ा। एक रहस्यमयी यक्ष। सबसे पहले सहदेव पानी लेने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जल को छूने का प्रयास किया, एक गूंजती हुई आवाज आई, रुको, ये जल लेने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन प्यास से बेहाल सहदेव ने उस आवाज को अनसुना कर दिया और जल ग्रहण कर लिया। अचानक उनका शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद एक एक कर नकुल, अर्जुन और भीम भी उसी जलाशय पर पहुंचे। सभी को वही रहस्यमयी चेतावनी मिली, लेकिन उन्होंने भी उसे नजरअंदाज किया और परिणाम स्वरूप वे भी निर्जीव हो गए। जब बहुत देर तक उनके भाई नहीं लौटे तो युधिष्ठिर स्वयं जलाशय की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने सभी भाइयों को निर्जीव पड़ा देखा। उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। तभी वही रहस्यमयी यक्ष प्रकट हुआ और बोला, हे युधिष्ठिर, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने सहमति जताई। यक्ष ने एक के बाद एक कठिन, गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्न पूछे। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी जीवित मनुष्य यह सोचता है कि वह अमर है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, संतोष सबसे बड़ा धन है। पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मां। स्वर्ग से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। हवा से तेज चलने वाली क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दिमाग। घास से अधिक असंख्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विचार। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे उत्तर सत्य और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। अतः तुम अपने एक भाई को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग सकते हो। युधिष्ठिर ने बिना किसी स्वार्थ के अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर नकुल को जीवित करने की इच्छा जताई। यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें सबसे अधिक बलशाली भीम और अजेय अर्जुन को जीवित करना चाहिए था, फिर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मेरा धर्म कहता है कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती पुत्र हूं और नकुल माद्री पुत्र हैं। यदि मैं जीवित हूं तो माद्री का एक पुत्र भी जीवित रहना चाहिए ताकि न्याय बना रहे। यक्ष ने युधिष्ठिर की धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। तभी यक्ष ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वे स्वयं धर्मराज यमराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। यमराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी संकट नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यक्ष और पांडवों की यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता सबसे बड़ा बल है। असली शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि सच्चाई और धर्मपरायणता में होती है। तो मित्रों, सोचिए, अगर आप इस परीक्षा में होते तो क्या आप भी युधिष्ठिर की तरह धर्म और बुद्धि से उत्तर दे पाते? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए इसी तरह की और भी रोचक पौराणिक कहानियां लाते रहेंगे।